बड़े अहोभाग्य महाराज, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान कहने लगे कि हे राजा बलि, आप इतना सुंदर यज्ञ करा रहे ना, हम आपके इस यज्ञ के दर्शन करने के लिए आए। महाराज, मैं सभी को मुंह मांगा दान भी दे रहा हूं प्रभु। क्या दे रहा हूं? मुंह मांगा दान भी दे रहा हूं। महाराज मांगो ना, क्या मांगना चाहते हैं? भगवान कहने लगे, आप हमारे लिए क्या दोगे? सब कुछ है हमारे पास। कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आप कुछ भी मांग लो, और आप जो मांगोगे मैं आपके लिए जरूर दूंगा प्रभु। सुखदेव ऋषि पीछे पड़ गए। भगवान सोचने लगे ये हमारे पीछे पड़ गया। भगवान कहने लगे, भैया देख, मरे तो हतमत हमारे आगे। अगर आप दान देना चाहते हो, आप हमारे लिए 2 पग जमीन दे दो। कितने पग? 2 पग। राजा बलि को हंसी आई। अरे महाराज, आप जितने छोटे हो, आपकी उतनी छोटी वाणी है। अरे 10, 20, 50 गांव मांगते तो 1 मिनट में दे देता। भगवान कह रहे, या तो ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। ठीक है, राधे राधे कह के चल दिए भगवान। बलि कहने लगा, अरे प्रभु 1 मिनट रुको रुको। महाराज, आप जितना मांगोगे मैं दूंगा जरूर दान। आपने 2 पग जमीन के लिए बोला है। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 2 पग जमीन में इंसान अच्छी तरह नहीं बैठेगा। महाराज, 1 पग जमीन और बढ़ा दो ना, मेरी तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु। 2 पग में अच्छी तरह नहीं बैठोगे। भगवान कह रहे, फिर 3 से 30 पग नहीं चाहिए, मन मंजूर है। भगवान कह रहे, लाला सुन ले हमारी बात, बिगर संकल्प के हम कभी दान नहीं लेते। संकल्प करते। अब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज बगल में खड़े हुए थे। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, सोचने लगे, इतना संतोषी ब्राह्मण कहां से आ गया। दिव्य दृष्टि से नेत्र बंद करके देखा था, वो छोटा सा बालक नहीं, वो स्वयं भगवान खड़े थे। चतुर्भुज रूपधारी नारायण खड़ा हुआ था। शुक्राचार्य जी महाराज हाथ पकड़ के कोने में ले गए और कहने लगे, अरे ओ राजा बलि, दारी के पागल तो ना है गो तू। ये स्वयं भगवान तुझे लूटने के लिए आए। हाँ, ये 2 पग जमीन मांग रो में तो जब ही समझ गो कछु न कछु दार में कारो, यहाँ तो पूरी दार ही कारी पड़ी है। हाँ, ये स्वयं भगवान है, ये परमात्मा है, तुझे लूटने के लिए आया है। मेरी बात माने तो तू इनको यहाँ से भगा दे। हाँ, राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि भगवान मेरे घर पे आया है चल के। मेरे कितने बड़े हो भाग्य है। एक बात बोलो, राजा बलि ने मन में सोचा, आज तक भगवान जितने के घर गया है, देने गया है, लेने नहीं गया, मांगने नहीं गया, भगवान ने दिया है। और आज मेरे कितने बड़े हो भाग्य, भगवान मेरे ही घर पे आए लेने के लिए। अरे मेरो है कहा, न धन न दौलत, ऐसे में मौकों को फायदा उठाना तो उठा लीजिए ना, फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ है सब उस ऊपर वाले का, एक दिन छोड़ के जाना है। अगर मकान मालिक के सामने मकान खाली करोगे तो कछु इल्जाम नहीं लगावे चोरी को और दारी को दुबक के खाली करके जाएंगे तो क्या कहेगा, तूने हमारे मकान को ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, आपने हमारे मकान में ये नहीं किया, वो नहीं किया। मकान मालिक के आगे मकान खाली करोगे तो हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। हाँ जी,
राजा बलि बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा महाराज मेरे बहुत बड़े हो भाग्य, आप जो मांगोगे मैं आपके लिए तुरंत दूंगा। आप जो मांगोगे मैं तुरंत दूंगा तुम्हारे लिए महाराज। मांगो तो सही प्रभु, क्या मांगना चाहते? आपने 3 पग पृथ्वी का संकल्प मैं करूंगा तुम्हारे लिए। बगल में साधु संत मना कर रहे, बबलू ऋषि तक मना कर रहे, महाराज रिंदो मत दो, सब लुटिया डूब जावेगी, मगर नहीं माने। और याही ने हरि चंद छलो है, और घर के भेष मुनि को ओ राजा बलि मत दे दान जमी को, ओ राजा बलि मत दे दान जमी को रे राजा बलि। जमी को ओ राजा बलि जमी को रे राजा बलि। याही ने मोरी ध्वज छलो है, याही ने मोरा ध्वज छली नो, याही ने मोरी ध्वज छली नो, याही ने मोरा ध्वज छली नो। नरसिंह रूप बना के ओ राजा बलि मत दे दान जमी को रे राजा बलि। मत दे दान जमी को ओ राजा बलि मत दे दान जमी को रे राजा बलि। श्री राधे। मुनि को भेष बना के ओ राजा बलि मत दे दान जमी को रे राजा बलि। मत दे दान जमी को ओ राजा बलि मत दे दान जमी को ओ राजा बलि मत दे दान जमी को ओ राजा बलि मत दे दान
हो राजा बलि। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो आज मना करने लग रहा था कि हे राजा बलि दान मत दे, मेरी बात माने तो तुम मना कर दे। मगर राजा बलि को जब पता चला कि मेरे द्वार पे भगवान आए, राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया था। जिस भगवान ने मुझे धन दौलत सब कुछ दिया, सर्वस्व दिया, और आज वो मुझसे मांगने के लिए आ जाए तो मेरा क्या गया। कहने लगा महाराज आप जो मांगोगे मैं आपके लिए जरूर दूंगा प्रभु, मांगो तो सही। भगवान ने संकल्प के लिए कमंडल उठाया तो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना के उस कमंडल की डंडी के भीतर बैठ गए थे। उस कमंडल की डंडी के भीतर बैठ गए। कमंडल की डंडी के भीतर बैठ गए। इधर मत लगाइए, इधर नहीं, इधर लगाओ सीधे, और इधर के सामने। कमंडल की डंडी के भीतर जाकर के बैठ गए थे। मगर कहते हैं कि भगवान से ज्यादा चालाक थोड़ी है कोई है। भगवान ने देखा कि कमंडल से पानी नहीं आ रहा। भगवान ने एक कोसा ली और वह कमंडल की डंडी के भीतर करी। जो छोटा सा रूप बना के शुक्राचार्य जी बैठे थे ना, सोचने लगे पानी नहीं आएगा तो संकल्प भी नहीं होगा। भगवान ने जब कोसा करी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख को गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाँ जी, राम नाम सत्य है वो। भगवान ने संकल्प के लिए जल निकाला। भगवान ने जब संकल्प के लिए जल निकाला, सुनो, भगवान जब आए थे तो छोटा सा रूप बना करके मेरा प्रभु आया। संकल्प किया, मेरे नारायण ने इतना बड़ा रूप बनाया कि एक पग में भगवान ने पूरी धरती को नाप दिया था। दूसरे पग में भगवान ने 3 लोक 14 भवनों को नाप दिया। भगवान कहने लगे, अरे ओ राजा बलि, तूने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है, ये तीसरा पग में अब कहाँ रखूं बताना। राजा बलि बड़ी चिंता में हो गया, मैं भगवान के लिए क्या दूं, कैसे दूं। तुरंत राजा बलि कहने लगा, महाराज आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, मगर महाराज आपने मुझसे मेरी असली दौलत नहीं ली क्या। महाराज मैं भी तो तुम्हारा हूं। आपने धन दौलत जमीन सब कुछ ले लिया महाराज, मैं भी तो तेरा हूं, मुझे कौन लेगा। ये तीसरा पग आप महाराज मेरे शीश पर रख दो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे राजा बलि, कोई मुझे दान में कुछ देता है, कोई जमीन देता है, कोई कुछ देता है। अरे दानी सर्वश्रेष्ठ वही है जिसने अपने आप को भगवान के हवाले किया है। मैंने तुझ जैसा दानी नहीं देखा, मैंने तुझ जैसा धर्मात्मा नहीं देखा जो तूने अपने आप को भी दान में दे दिया। भगवान बड़े गदगद हो गए थे, बड़े प्रसन्न हो गए थे मेरे प्रभु। भगवान बड़े बड़े गदगद हो गए थे, बड़े प्रसन्न हो गए थे मेरे नारायण, मेरे परम पिता परमात्मा भगवान। कहने लगे, राजा बलि आज तू जो मांगेगा
मैं तेरे लिए जरूर दूंगा। पता है जब अश्वमेध यज्ञ करे थे तो किस लिए किए थे पता है? मैं दुनिया को जीत लूं, संसार को जीत लूं। उसने यज्ञ किया कि मैं संसार को जीत लूं। और जब भगवान ने दर्शन दिया था उसके लिए, मेरे परमात्मा ने उसको दर्शन दिया था, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज राजा बलि से भगवान कहने लगे आज जो तू मांगेगा मैं तेरे लिए जरूर दूंगा। मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बताओ। यूं तो अपनी अलग बात बता रहे। हाँ जी, मालिक बड़ो हो या धन बड़ो हो? मालिक। तो कहते हैं जब धन का मालिक मिल गया, मुझे सृष्टि का मालिक मिल गया, मैं संसार की और क्या वस्तु मांगू? कहने लगा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए प्रभु।